एक लड़की शादी के बाद उसको जो भी रोल मिलता है, वो हाउसवाइफ बनती है या वर्किंग वुमन, खुशी-खुशी अपने रोल को एक्सेप्ट करके उसमें जीने लगती है। और अक्सर वो ये भूल जाती है कि वो क्या बनना चाहती थी। शादी के पहले उसके क्या शौक थे, किस बात को लेकर वो बहुत पैशनेट रहती थी, या उसके फैमिली, फ्रेंड्स, उसके पास पड़ोस के लोग उसकी किस क्वालिटी को आज भी याद करते हैं, है ना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिब्रेटिंग लाइफ्स। और मैं विनीता सिन्हा आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ये पैशन आखिर होता क्या है? कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जिसको करने में हमें खुशी मिलती है, जिसे करने में घड़ी नहीं देखनी पड़ती, टाइम का पता ही नहीं चलता हो, जिसे करने में आप खो जाएं, जिसे करने में जुनून की हद तक मजा आए। जी हाँ, यही आपका पैशन है। जरूरत है इस पैशन को पहचानने की। ये कह सकते हैं कि पैशन हॉबीज से एक स्टेप ऊपर होता है, और ये पैशन भी बचपन और आफ्टर मैरिज ये चेंज भी हो सकता है। कई बार बचपन में हम किन्हीं चीजों को लेके बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, जिनमें हमको मजा आता है। पर कई बार शादी के बाद हम जिस माहौल में रहते हैं, हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट भी चेंज हो जाए। तो जरूरत है उस पैशन को पहचानने की और उसे समय देने की। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी महिला को खाना बनाने का बहुत शौक होता है, कोई केक बेक करने में माहिर होता है, किसी को गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है और उसको प्लांट्स के बारे में बहुत जानकारी होती है, कोई अपनी डांस एकेडमी खोलना चाहता था, उसको डांस का बहुत जुनून होता है, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, या किसी को एम्ब्रॉयडरी का, सिलाई का बहुत शौक हो सकता है, कोई योगा और फिटनेस का में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, वो आगे स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहती हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो आपका पैशन हो सकता है। एक महिला के पास इतने काम होते हैं ना, कि 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ जाएँ। इसलिए अगर आप ये सोचें कि जब मुझे कभी फुर्सत मिलेगा, तो मैं बैठ के अपने उस शौक को पूरा करूँगी, तो आप भूल जाइए, वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि इतना टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। टाइम चुराना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा अपने उन्हीं 24 घंटों में से। इसके लिए आप बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप्स ले सकती हैं। फालतू की गॉसिपिंग बंद करिए, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए, या फिर इधर-उधर जो आपका टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम को बचाइए और वो सारा टाइम अपने उस शौक को दीजिए और समय निकालिए उसको करने का। कहते हैं कि जब हम अपनी खुशी का कोई काम करते हैं ना, तो हमारा बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करता है, और हमारा बॉडी उसमें हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप एक बार बैठिए और सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इसी तरह जीवन बिता देना है, या कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको खुशी मिले? आज से 20-30 साल बाद जब आप बैठकर पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें, तो आपको ये अफ़सोस नहीं होना चाहिए कि मुझे भी मौका मिलता तो मैं ये कर लेती, या अपने उस शौक को मैं ज़रूर पूरा करती पर मुझे मौका ही नहीं मिला। आपके सपने सिर्फ़ आपके हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी अपनी है। मुझे याद है, जब मैं स्टूडेंट थी, अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमें सिर्फ़ बुक्स और मैगज़ीन्स पर डिपेंड करना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, या फिर अपने पैशन से रिलेटेड आप कोई कोर्स करना चाहती हैं, आप घर बैठ के आराम से ऑनलाइन सीख सकती हैं और कोर्स कर सकती हैं। इस तरह से जब आप अपने पैशन को टाइम देंगी, उसको रिस्पेक्ट करेंगी, उस पर मेहनत करेंगी, तो आप देखेंगे कि समय के साथ आपकी वो कला, आपका वो टैलेंट, आपका वो पैशन बड़ा होता जाएगा। पहले परिवार के लोग समझेंगे, धीरे-धीरे उसकी खुशबू समाज में फैलेगी और लोग जानने लगेंगे कि आप इस कला में बहुत पारंगत हैं। और हो सकता है कि समय के साथ 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आपकी मेहनत से आपका वो पैशन इतना बड़ा हो जाए कि आप उसको अपना करियर ही बना लें।
मैं ऐसी कई महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने घर बैठकर अपने पैशन को फॉलो किया। किसी ने घर में क्लाउड किचन खोला, किसी ने घर से ही केक बनाने का काम लिया और आज उसके केक ज़ोमैटो और स्विगी पर डिलीवर किए जा रहे हैं। किसी ने प्ले स्कूल खोला, किसी ने घर में ही पेंटिंग बनाकर उसकी ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो घर बैठ के लोग आराम से कर रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत से आपको भी कुछ आइडिया लगा होगा कि अगर आपको कोई पैशन है, कोई ऐसा शौक है जिसे आप फॉलो करना चाहती हैं, तो आप घर बैठ के भी समय निकाल कर उसे फॉलो कर सकती हैं। प्लीज़ मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक फिर नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।